माननीय मुख्यमंत्री जी का माननीय मंत्रीगण एवं जनप्रतिनिधिगण स्वागत करेंगे। एक साथ आप सभी से माननीय मंत्रीगण और जनप्रतिनिधियों से माननीय मंत्रीगण और जनप्रतिनिधियों से निवेदन, एक साथ स्वागत। और अब करतल ध्वनि से स्वागत हो, तालियों से, जोरदार तालियां। अब श्रीमती अनुपमा जायसवाल, माननीय विधायक सदर बहराइच का संक्षिप्त उद्बोधन। मैं तो निकला हूं गरीबों की हिमायत करने, रास्ता कैसा हो इसकी मुझे परवाह नहीं। लोग कुछ भी कहें, कुछ भी करते रहें, मैं हूं योगी, मुझे संसार के वैभव की चाह नहीं। आज ये बहराइच की धरा बहुत पवित्र हुई है। बच्चा बच्चा यहां का प्रसन्न है क्योंकि आज यहां वीर योद्धा का सम्मान करने के लिए उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी स्वयं यहां पर पधारे हैं। उत्तर प्रदेश अद्वितीय है प्रदेश की जीवन शैली, विश्व के लोक मंगल की अभिप्सा, समग्र मानवता का हित, केवल मनुष्य ही नहीं समस्त प्राणी जगत के प्रति प्रीति और प्रतीत का भाव। लेकिन राजनीति के क्षेत्र में सत्य, शिव और सुंदरतम के अधिष्ठान की साधना आसान नहीं है। भारत भारतीयता और राष्ट्र भाव की रपटीली राहों पर चलते हुए इसे साधने का काम किया है उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने। आज अपनी विधानसभा बहराइच के संपूर्ण सम्मानित निवासियों की तरफ से आपका स्वागत करते हुए आनंदित हूं, अभिभूत हूं, गौरवान्वित हूं और आप सबसे अनुरोध करती हूं अपने स्थान पर खड़े होकर आज समय आया है आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बाहें पसार कर दोनों हाथ से अभिनंदन करते हुए खड़े होकर स्वागत करने का कष्ट करें। आज शुभ अवसर है महाराजा सुहेलदेव स्मारक स्थल के लोकार्पण का। आज अवसर है बहराइच के वीर पराक्रमी धर्म रक्षक राजा सुहेलदेव के प्रति कृतज्ञता अर्पण करने का, जिनकी बदौलत बहराइच शूरवीर के शान से अपना शूरवीर विजेताओं में शान से अपना नाम अंकित करा सका। यह वीर गाथा है उस जहां की मिट्टी की, उस वीर भूमि की जहां शौर्य की सुगंध बसती थी, जहां की हवाएं रणबांकुरों के विजय उद्घोष से गूंजती थी, जहां का हर कण कण बलिदान की कहानी कहता है। यह वही मातृभूमि है, यह वही वीर भूमि है जहां राजा केवल सिंहासन से नहीं बल्कि युद्ध भूमि में उतरकर मातृभूमि की ओर आंख उठाने वालों से दो दो हाथ करके उन्हें खेत दिया करते थे। इसी भूमि से उठे महाराजा सुहेलदेव, जिन्होंने विदेशी आक्रांताओं के घमंड को चूर चूर कर दिया। 11वीं सदी का एक ऐसा दौर था जब विदेशी आक्रमणकारी बार बार हमारी पवित्र भूमि पर आक्रमण कर रहे थे, मंदिरों को लूटा जा रहा था, निर्दोषों को सताया जा रहा था, हिंदुस्तान की जड़ों को हिलाने की नापाक साजिशें की जा रही थी। महमूद गजनवी, जिसने सोमनाथ के मंदिर पर हमला किया था, वह केवल लूट का लालच लेकर यहां नहीं आया था, बल्कि उसने अपने सेनापतियों को आदेश दिया कि जाओ इस उपजाऊ और समृद्ध भूमि पर कब्जा करो। उसके भांजे सैयद सलार मसूद गाजी ने अपने मामा के सपनों को पूरा करने के लिए जब बहराइच की ओर बढ़ा तो यह भूल गया था कि यह राष्ट्र रक्षक वीर शिरोमणि महाराजा सुहेलदेव की भूमि है। मिराते मसूदी में लिखा है 10 जून 2024 को एकाएक हंगामे बरपा गया। सैयद सलार मसूद गाजी अपने घोड़े पर सवार होकर भयंकर युद्ध कर रहा था, परंतु वीर सुहेलदेव के सामने उसकी एक न चली। उसके एक तीर से महाराजा के एक तीर सैयद सलार गाजी के गले में लगा और वह पार कर गया। सैयद सलार मसूद गाजी उसकी विशाल सेना को समाप्त करने के बाद महाराजा सुहेलदेव ने विजय पर्व मनाया था। इस युद्ध का परिणाम हुआ कि लगभग 200 वर्षों तक
किसी बाहर आक्रमणकारी की इस राष्ट्र की ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं हुई। और सच ही की लिखा है किसी ने, मैं अंजाम हूं जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर कतरा इंकलाब लाएगा, मैं रहूं या ना रहूं यह वादा है तुमसे, मेरे बाद वतन पर मरने वालों में हमारा नाम आएगा। भगवान महाराजा सुहेलदेव के नाम का अर्थ है चमकता हुआ सितारा। और आज योगी आदित्यनाथ जी जो स्वयं प्रचंड भास्कर के प्रताप के पर्यायवाची हैं, आज वो यहाँ पधारे हैं। आज अवसर है जय भवानी कहने का, आज अवसर है हर हर महादेव कहने का, आज अवसर है मां भारती के चरणों में सर नवाते हुए भारत माता की जय कहने का। कहते हैं तमाम जातियों से जोड़ा गया आदरणीय सुहेलदेव जी को, लेकिन कहते हैं कि जिस कौम का अपना कोई आवाज नहीं होता उस कौम का अपना इतिहास नहीं होता। हमारी कौम है भारतीयता, हम भारतवासी हैं, हम भारत के हैं, इस पर नाज करते हैं। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, आप इस प्रचंड गर्मी में यहाँ पर पधारे और एक बार पुनः गदगद भाव से, कृतज्ञ भाव से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय प्रभारी मंत्री जी का, आदरणीय पर्यटन मंत्री जी का, आदरणीय सहकारिता मंत्री जी का और यहाँ पर उपस्थित अपने समस्त साथी विधायकों, आदरणीय सुरेश्वर जी का, आदरणीय बल्हा विधायक सरोज सुनकर जी का, प्रयागपुर विधायक सुभाष त्रिपाठी जी का, पूर्व मंत्री आदरणीय मुकुट बिहारी वर्मा जी का और जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती मंजू सिंह का बहुत बहुत प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय महाराजा सुहेलदेव। अब मैं माननीय सांसद बहराइच डॉक्टर आनंद कुमार गोंड जी से सादर निवेदन करता हूं उद्बोधन के लिए। भारत माता की, महाराजा सुहेलदेव की, राष्ट्र रक्षक वीर शिरोमणि महाराजा सुहेलदेव जी की कर्म भूमि और ऋषि बालार की तपोभूमि में उत्तर प्रदेश के अत्यंत लोकप्रिय और यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, चरणों में प्रणाम करता हूं। आदर मंचासीन उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्रीगण, माननीय सम्मानित विधायकगण, मंचासीन सभी अतिथिगण और उपस्थित सभी सम्मानित जनता को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज हम सब लोग यहाँ पर बहुत ही गर्व, हर्ष और उल्लास का अनुभव कर रहे हैं। दशकों से चले आ रहे विपरीत परिस्थितियों के संघर्ष के परिणाम के बाद आज हम लोगों को इस चित्तौरा की महाराजा सुहेलदेव की पराक्रम की भूमि पर यह भव्य महाराजा सुहेलदेव स्मारक स्थल आज हम सबको देखने को मिल रहा है। आज महाराजा सुहेलदेव जी की 40 फीट ऊंची प्रतिमा के अनावरण, चित्तौरा झील के सौंदर्यीकरण के लोकार्पण और यहाँ पर विभिन्न जो विकास कार्यों का लोकार्पण हो रहा है, आज हम सब इसके साक्षी बनने जा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश विकास, गरीब कल्याण, विरासत के सम्मान के साथ में आज ये उत्तर प्रदेश की पहचान बनी है। आज हम सभी लोगों को महाराजा सुहेलदेव स्मारक स्थल का यह लोकार्पण का कार्यक्रम देख के लग रहा है कितना आसान रहा, लेकिन इसके पीछे कितना संघर्ष रहा। और जब आप सबने लगातार अपना आशीर्वाद दिया माननीय मोदी जी को, आदरणीय योगी जी को, तब जाके आज ये अवसर हम लोगों के सामने आया है। आज माननीय महाराज जी, आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि आपके आशीर्वाद से इस चित्तौरा झील महाराजा सुहेलदेव जी की स्मारक को जोड़ने के लिए आपके द्वारा एक सड़क का भेंट दिया गया है। आपने जो बहराइच को बाईपास का सौगात दिया है वो भी इसी क्षेत्र से होकर के गुजरता है। और महाराज जी, आपने यहाँ पर एक नहीं दो बाईपास का भेंट बहराइच वासियों को दिया है। एक तो बहराइच लखनऊ रोड से लेकर के बहराइच गोंडा रोड के लिए, और एक बहराइच गोंडा रोड से लेकर के बहराइच से बलरामपुर रोड को जोड़ने के लिए एक 7 मीटर की सड़क का आपने हम लोगों को उपहार दिया है। इस सब के लिए हम सभी बहराइच के वासी बहुत बहुत आभारी हैं। आज माननीय मोदी जी के और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार विकसित बहराइच की संकल्पना को साकार करने के लिए, उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए निरंतर संकल्पबद्ध है, उस पर पथ पर अग्रसर है। महाराज जी, बहराइच के लोगों की अपेक्षाओं और निवेदन को एक छोटा सा निवेदन है कि चहलारी घाट पुल का नामकरण महाराजा बलभद्र सिंह रैकवार जी के नाम पर किया जाए और यहाँ पर चित्तौरा में महाराजा सुहेलदेव की जो पराक्रम भूमि है, यहाँ पर तो भव्य स्मारक का निर्माण हुआ और यह स्मारक अपनी गौरव गाथा युगों युगों तक कहता रहेगा, जिसको हम लोग बराबर जाकर के जनता के बीच में बताने का काम करते थे। आज यह स्मारक स्वयं महाराजा सुहेलदेव जी के यशोगान का वर्णन करता रहेगा। यहाँ पर महाराजा सुहेलदेव जी के गुरु ऋषि बालार की तपोभूमि है।
सूर्य उपासक ऋषि बालार्क जहां पर उपासना करते थे वो सूर्य कुंड है। उस सूर्य कुंड के पुनरुद्वार की और वहां पर ऋषि बालार्क की मूर्ति की स्थापना की बहराइच वासियों के बहुत ही उत्कंठ अभिलाषा है। मैं ये आपसे निवेदन करता हूं महाराज जी, और इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए, आप सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय सुहेल देव। धन्यवाद माननीय सांसद महोदय। और अब मैं सादर आमंत्रित करता हूं माननीय श्री जयवीर सिंह जी को, माननीय पर्यटन मंत्री जी, उद्बोधन के लिए। महाराजा सुहेलदेव जी के स्मारक भव्य दिव्य 40 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण और उनके विजय दिवस के इस पुण्य और पावन अवसर पर इस कार्यक्रम के सम्मानित मुख्य अतिथि, आपके अपने प्रिय नेता, उत्तर प्रदेश के हृदय सम्राट, यशस्वी आदरणीय माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, मंचासीन उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री, आपके अपने जनपद के प्रभारी मंत्री आदरणीय बड़े भाई श्री सूर्य प्रताप सिंह शाही जी, बहुत बहुत सम्मानित उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी, डॉक्टर आनंद कुमार गौर साहब, माननीय सांसद, हमारे बहराइच के माननीय विधायकगण आदरणीय अनुपमा जायसवाल जी, सुरेश्वर सिंह जी, सुभाष त्रिपाठी जी, सरोज सोनकर जी, श्री रामनिवास वर्मा जी, श्री दूधराम जी, श्री बेदीराम जी, जिला पंचायत की सम्मानित अध्यक्ष श्रीमती मंजू सिंह जी, विधान परिषद के सम्मानित सदस्य श्री पदम सिंह चौधरी जी, डॉक्टर प्रज्ञा तिवारी जी, सुहेलदेव समाज पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के मंचासीन पार्टी के वरिष्ठ सभी नेतागण, इस प्रांगण में मौजूद पूरे जनपद के कोने कोने से पधारे हुए बहुत बहुत सम्मानित भाइयों और बहनों, आज के बहुत ही पवित्र दिन है जब महाराजा सुहेलदेव जैसे राष्ट्रभक्त महान स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने उन आक्रांताओं को पूरी तरह नेस्त नाबूद करने के लिए, जिन्होंने हमारी सनातन संस्कृति पर आक्रमण करने का काम किया, जिन्होंने हमारी आज़ादी को मिटाने के सपने को लेकर भारत पर आक्रमण किया, ऐसे आक्रांताओं को न सिर्फ कुचलने का बल्कि उनको पूरी सेना को सबक सिखा करके एक नया संदेश आक्रांताओं को देने का काम करके हमारी सनातन संस्कृति को बचाने का काम किया, आदर्शों को बचाने का काम किया और उन मूल्यों को संस्थापित करके पुनर्गठित करके और आगे बढ़ाने का काम आज हम कह सकते हैं कि 11 साल से देश में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और 8 साल से उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से हमारी सनातन संस्कृति को संवर्धन देने का काम, संरक्षण देने का काम, अपनी मान्यताएं, परंपरा, संस्कार जिंदा रखने का काम, उनको बढ़ाने का काम आपके नेतृत्व में किया जा रहा है और हमारे सुहेलदेव जी के सपनों के भारत को गठित करने का काम महाराज जी आपके नेतृत्व में हो रहा है। इसके लिए पूरे जन समूह की ओर से आपको हृदय से बहुत बहुत बधाइयां और बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, आज कह सकते हैं कि आज उत्तर प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा में इसी सांस्कृतिक धरोहरों को, अपनी ऐतिहासिक इमारतों को, हमारे आस्था के केंद्रों को, हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक स्थानों को पूरी तरह सजा करके संभालने का काम जिस सुयोजित तरीके से महाराज जी आपके नेतृत्व में लगातार हो रहा है, वो मैं समझता हूं कि आज हमारी संस्कृति का, हमारी मान्यताओं, परंपराओं, संस्कारों का बहुत बड़ा सम्मान होने का काम हो रहा है। आज कोई लंबी चौड़ी तकरीर न करते हुए आदरणीय महाराज जी के आदेश का पालन उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह संस्कृति पर्यटन विभाग कर रहा है और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि इन्हीं सब सनातन संस्कृति को, सनातन परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम निरंतरता के साथ हम लोग करते रहेंगे। मैं पुनः इस पवित्र पावन महाराजा सुहेलदेव जी की भूमि को प्रणाम करते हुए, इस चंदन रूपी रज को प्रणाम करते हुए आप सब बड़ी संख्या में पधारे हुए सभी साथियों का बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन, वंदन और स्वागत करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे
वंदे। जय जय श्री राम। महाराजा सुहेल देव जी की, महाराजा सुहेल देव जी की। हर हर महादेव। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। अब मैं सादर आमंत्रित करता हूं माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी को, माननीय पंचायती राज मंत्री, उद्बोधन के लिए। समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय का संदेश देने वाले श्रावस्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेल देव जी के चरणों में नमन करते हुए आज ऐतिहासिक दिवस है। पूरे देश में आज इस बात की चर्चा पूरे देश में हो रही है, उसके पीछे हमारे सूबे के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में लंबे अथक प्रयास के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी लंबे समय से प्रयास कर रहे थे। हम लोग भी भारतीय समाज पार्टी बना करके प्रयास कर रहे थे कि चित्तौड़ा झील जो कुटला नदी है, जो काबुल से चला सैयद सलार मसूद गाजी, देश को लूटते हुए, मठ मंदिरों को, देश की संपत्ति को लूटते हुए, जब भारत के तमाम राजाओं को हराते हुए जब बहराइच की तरफ बढ़ा, उसके पराक्रम को कोई रोकने की साहस किया तो राजभर महाराजा सुहेल देव जी ने अपनी तलवार उठा करके आसपास के राजाओं को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद यही नानपारा मैदान बहराइच में है और नानपारा मैदान में राजभर महाराजा सुहेल देव जी ने सैयद मसूद गाजी को यही कुटला नदी के किनारे मार डाला। यही कुटला नदी के किनारे आज जहां हम लोग हैं चित्तौड़ा झील, इस मौके पर इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। ताली में दम नहीं है भाई, देखो ताली में दम नहीं है। हम बोल रहे हैं तब आप बोलिए। जय सुहेल देव, जय सुहेल देव। महाराजा सुहेल देव जी अमर रहे, महाराजा सुहेल देव जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय श्री राम, जय श्री राम। आज हम लोग इधर आए हैं और आज इस भव्य स्मारक के अनावरण के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे कृषि मंत्री और इस जिले के प्रभारी, मैं तो आज समझा कि प्रभारी यहां के भी हैं आप, माननीय श्री सूर्य प्रताप शाही जी, श्री जयवीर सिंह जी जो पर्यटन मंत्री, मैं तो धन्यवाद देता हूं आपको कि आपका विभाग यहां जो दृश्य पैदा किया है, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आपने जो इतिहास हजारों साल पहले जिस राजा को लोगों ने इतिहास से गायब कर दिया, आजादी के बाद सत्ता पाने के बाद 60 साल कांग्रेस ने नाम नहीं लिया, समाजवादी पार्टी 4 बार सरकार आने के बाद भी नाम तक नहीं लिया और बहुजन समाज पार्टी की सरकार रहने के बाद भी नाम तक नहीं लिया। धन्य है देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं तो बधाई देता हूं कि आपके आशीर्वाद से, आपके कृपा से आज वो काम हो रहा है जो पूरा देश याद करेगा। आपने जो आज अनावरण किया है पूरा देश याद करेगा। इस मौके को हमारे बीच में भाई डॉक्टर आनंद कुमार गौड़ जी जो माननीय सांसद बहराइच हैं, श्रीमती अनुपमा जायसवाल जी माननीय विधायक विधानसभा बहराइच, श्री सुरेश्वर सिंह जी माननीय विधायक विधानसभा महसी, श्री सुभाष त्रिपाठी जी माननीय विधायक विधानसभा प्रयागपुर, श्री सरोज सोनकर माननीय विधायक विधानसभा बलहा, श्री रामनिवास वर्मा माननीय विधायक विधानसभा नानपारा, ये नानपारा वही जगह है जहां द्वंद्व हुआ था, लड़ाई हुई थी, श्री दूधराम राजभर विधायक विधानसभा महादेवा बस्ती, श्री बेदीराम विधायक विधानसभा जखनिया, श्री मंजू सिंह माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत बहराइच, श्री पदम सेन चौधरी माननीय सदस्य विधान परिषद लखनऊ, डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी माननीय सदस्य विधान परिषद बहराइच श्रावस्ती, श्री ब्रिजेश पांडे जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, श्री मुकुट बिहारी वर्मा जी पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश, डॉक्टर अरविंद राजभर राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव सुभाषपा,
श्री अरुण कुमार राजभर राष्ट्रीय प्रमुख मुख्य प्रवक्ता सुभाषपा, सुश्री राधिका पटेल राष्ट्रीय महिला मंच अध्यक्ष सुभाषपा, श्री बिच्छेलाल राजभर प्रदेश अध्यक्ष पूर्वांचल, सदस्य विधान परिषद उत्तर प्रदेश श्री रामललित चौधरी जी माननीय पूर्व विधायक रुधौली बस्ती, श्री यशवेंद्र विक्रम सिंह उपाध्यक्ष महाराजा सुहेलदेव स्मृति न्यास, श्री मुकेश मेश्राम प्रमुख सचिव पाटन, श्री शशि भूषण लाल सुशील मंडलायुक्त देवी पाटन मंडल, श्री अमित पाठक डीआईजी गोंडा, श्रीमती मोनिका रानी जी जिलाधिकारी बहराइच सहित मंच पे भारतीय जनता पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेतागण और सामने बैठे हुए हमारे फैसला देने वाले जज मालिकों, पत्रकार भाइयों, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मचारी अधिकारीगण, आज मुझे तो खुशी है, आज तो मुझे खुशी है। मैं जिस दिन से माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय दिया कि महाराजा सुहेलदेव के स्मारक का अनावरण होगा, उस दिन से साथियों मुझे खुशी का इजहार करने का ऐसा, मैं तो सोच रहा था कि कैसे इजहार करूं, लेकिन मैं तो पुनः बधाई देता हूं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को कि आज आपने वो इतिहास रचा है जो दुनिया याद करेगी, दुनिया याद करेगी, जिसको इतिहास के इतिहासकारों ने पताल में डाल दिया था। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नौजवानों समर्थकों ने मेहनत करके 22 साल संघर्ष किया और उस संघर्ष की देन है, हमारे मुख्यमंत्री जी के संघर्षों की देन है कि आज महाराजा सुहेलदेव जी की 40 फुट ऊंची प्रतिमा लग करके चित्तौड़ा झील में ये साबित कर रही है कि आने वाले दिनों में जो नई पीढ़ी है, एक राष्ट्रपिता राष्ट्र रक्षक महाराजा सुहेलदेव राजभर जी आने वाले दिनों में नई पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत होंगे। और आने वाले दिनों में आप देखिएगा, लोगों को अभी पता नहीं था, ऐसे ऐसे महापुरुष जिनको निकाल करके हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आपके धरातल पर ले आ रहे हैं। वो काम किया जो 500 सालों तक संघर्ष करने के बाद भी, मेहनत करने के बाद तब जाकर के भगवान राम का मंदिर अयोध्या में भव्य बन करके तैयार हुआ। ये हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री जी के बदौलत हुआ, इनके कार्यकाल में हुआ। तमाम सरकारें बनी, तमाम पार्टियां आई, लेकिन किसी ने इतिहास की तरफ मुड़ के नहीं देखा। ऐसे चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, चाहे सपा के लोग हों, चाहे बसपा के लोग हों। आज एक पत्रकार भाई ने मुझसे पूछा कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने कहा कि 9-2-11 है, राजभर महाराजा सुहेलदेव जी के मूर्ति लगवाने के लिए आपको 9-2-11 हो गए, 4-5 साल मुख्यमंत्री थे तो 9-2-11 हो गए। कांग्रेस के नेता बोलते हैं आपको 9-2-11 हो गए, आप विकास के जरा उठा करके देखो, चले जाओ स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर जो जंक्शन है आपको लगेगा, आप चले जाओ एयर कनेक्टिविटी, आप चले जाओ सड़क कनेक्टिविटी, आप चले जाओ उन गरीबों के बीच में। वो काम किया है देश के प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी। जो गरीब इलाज नहीं करा सकता, 5 लाख आयुष्मान कार्ड के माध्यम से इलाज के लिए, और मुख्यमंत्री इलाज के लिए मुख्यमंत्री जी के माध्यम से पैसा इलाज के लिए मिलता है गरीबों के लिए। लेकिन बाहर कांग्रेस सपा बसपा की सरकारों, आपने इतिहास को तो गायब भी किया, और गरीबों के लिए, उत्थान के लिए भी आपने जो काम किया वो आपके परिवारवाद में ही सिमट करके रह गया। साथियों, इस नाते मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आज तो मुझे खुशी है। मैं तो खुशी के मारे मैं क्या बोलूं, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं। मैं बार बार अपने मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं कि आपने वो काम कर दिया कि अब हम लोग क्षेत्रों में जाएंगे तो सीना ठोक करके कहेंगे एक हमारा मुख्यमंत्री जो राजभर महाराजा सुहेलदेव के इतिहास को बहराइच की धरती पर पूरे देश में ही नहीं पूरे दुनिया में बताने का काम किया है। इस नाते साथियों, गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है। दोनों हाथ उठाकर इस कार्यक्रम के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार ताली बजा करके आप लोग स्वागत करिए। इसी बात के साथ, एक नारे के साथ, जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव, जय श्री राम, जय श्री राम। इसी बात के साथ हम अपनी बारी को विराम देता हूं। जय सुहेलदेव, जय श्री राम, जय भीम, जय भारत। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। अब मैं माननीय प्रभारी मंत्री, माननीय कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी से निवेदन करता हूं अपने उद्बोधन के लिए। बोले भारत माता की, और तेज आवाज में बोले भारत माता की। जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव, जय जय श्री राम। भारत माता की। राष्ट्र नायक
हिंदू हृदय सम्राट वीर शिरोमणि महाराजा सुहेलदेव जी के स्मारक के लोकार्पण के इस कार्यक्रम के अवसर पर हमारे प्रदेश के लोकप्रिय और कर्मठ मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय पर्यटन मंत्री उत्तर प्रदेश आदरणीय श्री जयवीर सिंह जी, माननीय पंचायती राज मंत्री और भारतीय सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी, बहराइच के लोकप्रिय सांसद डॉक्टर आनंद कुमार गौड़ जी, बहराइच विधानसभा इस के स्थानीय विधायक, उत्तर प्रदेश सरकार की पूर्व मंत्री आदरणीय श्रीमती अनुपमा सिंह जी, मंच पर आसीन हमारे सभी सम्मानित विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी और सुहेलदेव पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, सुहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरविंद राजभर जी सहित यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित हमारे भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, मैं आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से आज के इस वीर शिरोमणि महाराजा सुहेलदेव जी के विजयोत्सव के अवसर पर जिस भव्य स्मारक का उद्घाटन हो रहा है और इसी के साथ बहराइच जिले के विकास के कार्यों को जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार ने तेज गति से बढ़ाया है और आज उसके माध्यम से 1100 करोड़ रुपए के योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों हो रहा है, ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर मैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। महाराजा सुहेलदेव ने इसी चित्तौरा के भीतर 10,034 में बहराइच में गजनवी के सेनापति सैयद सलार मसूद गाजी मियां को इस चित्तौरा झील के किनारे भीषण युद्ध में पराजित करके उनको मार डाला था। आज भारत के मान और शौर्य का प्रदर्शन, हिंदू संस्कृति के रक्षा के उस प्रतीक ऐसे महान राष्ट्र नायक महाराजा सुहेलदेव के चरणों में मैं अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, एक वो हृदय सम्राट थे, दूसरे आप आज के हृदय सम्राट हैं जिनके कर कमलों के द्वारा आज इस ऐतिहासिक क्षण का लोकार्पण हो रहा है और इस स्मारक के माध्यम से वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ अपने आने वाली जो भावी पीढ़ी है उस महान वीर के वीरता और शौर्यपूर्ण जीवन को से प्रेरणा ले सकेगी। आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतिहास के भीतर इन महापुरुषों के छिपे पन्ने को निकाल करके और ये प्रयास किया है उन्होंने कि दुनिया के भीतर भारत के शौर्य गाथा का भी वर्णन किया जाए और उसी क्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 16 फरवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसी चित्तौरा झील के समीप उनके विजय के विरासत पर गर्व करने के लिए यहां पर भव्य प्रतिमा और स्मारक का उन्होंने आधारशिला रखा था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी उसके साक्षी थे। यह हम सबों का सौभाग्य है कि आज कुछ ही वर्षों के भीतर तैयार होकर के यह भव्य स्मारक यहाँ पर बन करके ऐसी भव्य प्रतिमा का आज माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से अनावरण हुआ है कि देश के भीतर ऐसा बहुत कम प्रतिमा उसके भीतर बनी होगी। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने महाराजा सुहेलदेव के नाम पर आपने 1921 के भीतर ही आजमगढ़ के भीतर महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय की स्थापना जो आपने कराई, उसके लिए भी मैं चाहता हूं कि हमारे सभी मित्र यहां पर उनका अभिनंदन करें। महाराजा सुहेलदेव को आम लोगों में पहुंचाने का काम जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है वह सचमुच में वो बहुत ही, जितना उनकी प्रशंसा किया जाए वो कम है। मैं इस संदर्भ में मैं महाराजा सुहेलदेव को नमन करता हूं और अपने ओर से उनको और देशवासियों की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आज बहराइच जनपद के विकास की गति तेजी से बढ़ रही है और इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी स्वर्गीय इस परिसर के भीतर 1952 में महाराज के धर्म प्रेमी स्वर्गीय राजा वीरेंद्र विक्रम सिंह जी ने या राजा प्रयागपुर ने 1952 में यहाँ पर महाराजा सुहेलदेव के एक मूर्ति का स्थापना किया था और आज ये संयोग इस बात का है कि आज वो हीरक जयंती है, आज ही 75 वर्ष उसका पूरा हो रहा है और इसलिए जो उन्होंने जो इतना बड़ा ऐतिहासिक कार्य किया उनको भी मैं अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं। इस पूरे अभियान के भीतर
बहराइच के हमारे बहुत सारे महानुभावों ने आंदोलन के माध्यम से, जागरूकता अभियान चलाए जाने के माध्यम से योगदान किया है। मैं उनके नाम को पढ़ते हुए मैं आपके सामने उनका भी उल्लेख करना चाहता हूं। यहाँ की नगरपालिका की पूर्व अध्यक्ष कन्हैयालाल रूपानी जी, हमारे सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय श्री मुकुट बिहारी वर्मा जी, हमारे यहाँ के पूर्व सांसद अक्षयवर लाल गौड़ जी, माननीय विधायक सुरेश्वर सिंह जी, यहाँ की जो स्थानीय विधायक हैं श्रीमती अनूप मा जायसवाल जी, माननीय पदम सेन सिंह चौधरी जी, श्री श्याम करण टेकरीवाल जी पूर्व भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, समाज सेवी कृष्ण मोहन गोयल जी, समाज सेवी दिलीप गुप्ता जी, समाज सेवी स्वर्गीय हनुमान प्रसाद शर्मा जी और विश्व हिंदू परिषद के पूर्व जिला अध्यक्ष स्वर्गीय संत राम जी सिंह जी ने अनेक आंदोलन धरनों के माध्यम से इस आंदोलन को गति देने का काम किया था और यहाँ पर हनुमान चालीसा का संकीर्तन का पाठ करके मेले का प्रारंभ कराया था। आज वो भव्य रूप के आपके आशीर्वाद से भव्य रूप धारण कर रहा है। इसके लिए मैं उन महानुभावों को भी धन्यवाद देते हुए, आपका अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय श्री राम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वो बटन दबाकर विभिन्न योजनाओं के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करने की कृपा करें। 384 परियोजनाएं, लोकार्पण और शिलान्यास 1243 करोड़ रुपए की लागत से अधिक का माननीय योगी आदित्यनाथ जी बटन दबाकर शिलान्यास और लोकार्पण कर रहे हैं। करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। बहुत बड़ा कार्य, जनपद के लिए एक सुनहरा मौका, एक स्वर्णिम काल। और अब मैं इसके बाद आमंत्रित करता हूं 5 बच्चों को जिनके सुहेल देव जी के नाम से जिनका नामकरण हो रहा है और अन्नप्राशन हो रहा है। सबसे पहले दात्री का नाम सुमित्रा जी को आमंत्रित करता हूं। सुमित्रा जी आइए। माननीय मुख्यमंत्री जी कितने प्रसन्न चित्त होते हैं जब बच्चों का वो अन्नप्राशन करते हैं, उनको खिलाते हैं, उनको दुलराते हैं। आप देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी, एक कितने मानव से ही नहीं पशुओं से भी बहुत प्रेम करने वाले। करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। ये लोक कल्याण और लोक संस्कृति का एक शानदार परिचय है। सुंदर एक अभिवादन और आशीर्वाद प्रदेश की मुखिया से, संत स्वभाव से माननीय मुख्यमंत्री जी आशीर्वाद दे रहे हैं बच्चे को। सुमित्रा जी बेरिया से हैं और बेरिया से ही सावित्री देवी जी अपने बच्चे को लेकर के आई हैं। उसका नाम सुहेल देव रख रही हैं। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी कितने प्रसन्न चित्त हैं उनकी मुखाकृति। और गोद ले लिया बच्चे को अपने साथ में और अब देखिए उसको दुलरा रहे हैं और उसको आशीर्वाद दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। वाह वाह वाह, धन्य है माननीय मुख्यमंत्री जी और सौभाग्यशाली है ये बच्चा, सौभाग्यशाली है इसके माता पिता। सावित्री देवी, फिर बेरिया से सुमित्रा जी, बेरिया से सावित्री देवी जी और अहिरौरा से प्रियंका जी अपने बच्चे के साथ में आए। सबके नाम सुहेल देव रख रही हैं। आइए आगे बढ़िए। माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से शुभाशीर्वाद। कल्याण हो, मंगल हो, यशस्वी हो, चिरंजीवी हो और लोक कल्याणकारी हो, इन बच्चों को ये आशीर्वाद माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान कर रहे हैं। और एक संत के हाथों से अगर ये आशीर्वाद और ये संस्कार मिल रहे हैं, ये सौभाग्यशाली हैं बच्चे और उनके माता पिता भी सौभाग्यशाली हैं। प्रियंका जी, रसूलपुर सरैया से सीमा जी, आइए। बच्चे को अन्नप्राशन करा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। वाह, करतल ध्वनि से स्वागत हो। बहुत अच्छा लग रहा है ये दृश्य, बहुत ही सुहावना है, बहुत सुंदर। ये तो गांव के बुजुर्ग लोग बलिहारी जाएं, न्यौछारी जाएं, ये दृश्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से अन्नप्राशन हो रहा है।
बहुत ही सुंदर दृश्य है। अहिरौरा से प्रियंका जी, रसूलपुर सरैया से सीमा जी और राजापुर माफी से रजनी जी अपने अपने बच्चों के साथ ये देखिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने ही जैसे ही सन्मुख होता है बच्चा, वैसे ही वो बिल्कुल स्वयं भी बाल सुलभ उससे प्रश्न करते हैं, उसको दुलराते हैं, उससे बातचीत करते हैं, उसको अपनी गोदी में ले लेते हैं। ये दृश्य ही बहुत ही भाव विभोर करने वाला दृश्य होता है, बहुत ही सुंदर दृश्य। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बच्चे को अपनी गोद में लिया, उसको माला पहनाया गया और अब ये देखिए तिलक करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी चम्मच से उस बच्चे को अन्नप्राशन करा रहे हैं। तो करतल ध्वनि से स्वागत हो एक बार। बहुत ही सुंदर दृश्य, बहुत ही मोहक ये छवि, माननीय मुख्यमंत्री जी की ये छवि लोगों के घरों में अक्सर दिखाई पड़ती है, इसका चित्र दिखाई पड़ता है। और ये बच्चे को उन्होंने चॉकलेट भी दे दिया और बच्चा अब देख रहा है ये चॉकलेट कैसी है। बहुत सुंदर दृश्य। और ये अगले बच्चे को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी, देखिए बच्चा भी मुस्कुरा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी को देख करके। सुंदर दृश्य है, उसको गोद में ले रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और वाह, बहुत ही अच्छा दृश्य है। बच्चे की माता कितनी पुलकित हो रही है कि आज उसके बच्चे को माननीय मुख्यमंत्री जो भारत, तालियों से स्वागत कीजिए। बहुत जोर, हल्की न रहे, तालियां ऐसी हो जो वास्तव में लगे कि हाँ आप दिल से स्वागत कर रहे हैं, अभी आप थके नहीं हैं, उत्साह आपका वैसा ही बना हुआ है। जोरदार तालियों से स्वागत। और ये कितना बड़ा सौभाग्य है कि आज बहराइच के 5 बच्चों का महाराजा सुहेलदेव के नाम पर नामकरण हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों से। ये हमारे 5 बच्चे भावी पीढ़ी के लिए इतिहास के क्रम को इसको तेजी से आगे की ओर बढ़ाएंगे। ऐसे अवसर पर जोरदार तालियां बजा करके माननीय मुख्यमंत्री जी और इन सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करें और स्वागत करें। देखिए माननीय प्रभारी मंत्री जी ने आपका उत्साहवर्धन किया, कोई कमी ना होनी चाहिए तालियों में और पूरा उत्साह का प्रदर्शन जारी रहना चाहिए। ये बहुत ही उत्साह के पल हैं। ये आपके अपने क्षेत्र के लिए गौरव का विषय है कि आपके क्षेत्र के 5 बच्चों का अन्नप्राशन महाराज जी के हाथों से हो रहा है। उन बच्चों को अपनी गोद में ले रहे हैं और उनके माता पिता को पुलकित कर रहे हैं, स्वयं भी पुलकित हो रहे हैं। यही होता है लोक मंगल की कामना करने वाले नेतृत्व की जब मंशा ऐसी होती है, तो क्यों ना पूरा प्रदेश विकास के मार्ग पर तेजी से अग्रसर हो। और इसीलिए हमारा प्रदेश विकास के मार्ग पर तेजी से अग्रसर हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बच्चे को अन्नप्राशन कराया, तालियों से स्वागत हो एक बार। देखिए आपके सामने वो दृश्य उपस्थित है जिसके लिए आप लालायित रहते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी आपके ही जनपद में मंच से आपके ही जनपद के 5 बच्चों को अन्नप्राशन करा रहे हैं। और अब इसके बाद मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के लाभार्थियों को मैं सादर आमंत्रित करता हूं। कैलाश कुमार जी को हल्दी बॉयलर 5 लाख परियोजना की लागत, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में ही पूर्वा से आपको ऋण। और तालियों से स्वागत हो। उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक शानदार प्रयास है, ये शानदार पहल है। चंद्रशेखर जी हल्दी पॉलिसिंग इकाई 5 लाख सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में ही पूर्वा से, और प्रमोद कुमार जी हल्दी डिहाइड्रेशन इकाई 5 लाख उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में ही पूर्वा की तरफ से। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं उनके आशीर्वचन के लिए। सादर निवेदन महाराज जी से। जय श्री राम,
भारत माता की, भारत माता की। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। महाराज सुहेलदेव की, महाराज सुहेलदेव। महर्षि बालार्क की, महर्षि बालार्क की, पार्वती पति बालार्क की। नमः पार्वती पतिये। चक्रवर्ती सम्राट वीर शिरोमणि राष्ट्र रक्षक महाराज सुहेलदेव के विजयोत्सव कार्यक्रम में आज मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, जनपद बहराइच के प्रभारी मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, उत्तर प्रदेश सरकार में ही मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, सुहेलदेव राजभर पार्टी के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी, इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक जिनके नेतृत्व में यहां पर यह भव्य स्मारक बना है, प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, माननीय सांसद आनंद कुमार गौड़ जी, माननीय विधायक श्रीमती अनुपमा जायसवाल जी, माननीय विधायक गण श्री सुरेश्वर सिंह जी, सुभाष त्रिपाठी जी, श्रीमती सरोज सोनकर जी, श्री राम निवास वर्मा जी, श्री दूधराम जी, श्री वेदीराम जी, श्रीमती मंजू सिंह जी, विधान परिषद सदस्य पदम सेन चौधरी जी, डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी जी, पूर्व मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा जी, सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रमुख डॉक्टर अरविंद राजभर जी, अरुण कुमार राजभर जी, राधिका पटेल जी, बिच्छेराम राजभर जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री ब्रजेश पांडे जी और उपाध्यक्ष महाराजा सुहेलदेव स्मृति न्यास श्री यशवेंद्र विक्रम सिंह जी, भारी संख्या में उपस्थित महाराजा सुहेलदेव के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखने वाले प्रदेश के अलग अलग कोने से आए हुए भारतीय जनता पार्टी, सुहेलदेव राजभर पार्टी, अपना दल, निषाद राज पार्टी, सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों के सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आज के इस पुण्य कार्य के लिए आप सभी बहराइच वासियों का और महाराज सुहेलदेव स्मारक समिति के पदाधिकारियों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए महाराज सुहेलदेव के चरणों को नमन करते हुए, बहनों और भाइयों, आज से 1000 वर्ष पहले, लगभग 1000 वर्ष पहले विदेशी आक्रांताओं को जवाब क्या होना चाहिए, उसकी मिसाल प्रस्तुत करने वाले महाराज सुहेलदेव को जो इतिहास में सम्मान मिलना चाहिए था, नहीं मिला। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के विरासत और विकास के इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने संकल्प लिया था कि मुझे प्रसन्नता है कि भव्य स्मारक और मुझे प्रसन्नता है कि भव्य स्मारक का आज लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी जी के विरासत और विकास के इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए आज बहराइच के इसी चित्तौड़ा नामक स्थान पर एक कार्यक्रम संपन्न हो रहा है और साथ साथ बहराइच के मेडिकल कॉलेज का नामकरण भी महाराजा सुहेलदेव के ही नाम पर रखा गया है। हॉस्पिटल का नाम
बालार कृषि के नाम पर रखा गया है, जो महाराजा सुहेलदेव के गुरु थे उनके नाम पर। और आजमगढ़ के विश्वविद्यालय को भी हमने राज्य सरकार के द्वारा जो विश्वविद्यालय बनाया गया है, उस विश्वविद्यालय का नामकरण भी महाराजा सुहेलदेव के नाम पर रखा गया है। बहनों और भाइयों, महापुरुषों के प्रति सम्मान क्या होना चाहिए, उसकी एक अभिव्यक्ति है यह कार्यक्रम। उसकी एक अभिव्यक्ति है यह कार्यक्रम। और मैंने इसीलिए बहराइच के एक कार्यक्रम में आकर के तब कहा था, मैंने कहा था बहराइच की एक धरती पर आकर के मैंने कहा था कि विदेशी आक्रांताओं का महिमामंडन बंद होना चाहिए, राष्ट्र नायकों का सम्मान होना चाहिए, हर हाल में सम्मान होना चाहिए। और 1000 साल पहले इस प्रकार के शौर्य और पराक्रम की गाथा एक इतिहास थी, वह सच करके दिखाया था महाराज सुहेलदेव ने, इसी भूमि पर दिखाया था। आज ही की तिथि है 10 जून 1934, 10 जून 1934। और 10 जून 1934 की स्थिति पर जब महाराजा सुहेलदेव ने एक विदेशी आक्रांता जो गजनी से चला था भारत को लूटने के लिए, अपनी लगभग 3 लाख की सेना को लेकर, लेकिन उस विदेशी आक्रांता को, उस बर्बर आक्रांता को रोकने की युक्ति महाराज सुहेलदेव ने अपनी कूटनीति के नाते उन्होंने बड़ी प्रखरता के साथ मथुरा से लेकर के बहराइच तक पग पग पर उसके लिए इतनी बाधाएं खड़ी की कि यहां पहुंचते पहुंचते उस दुर्दांत आक्रांता की आधी सेना समाप्त हो चुकी थी। और जब इस चित्तौड़ा नामक स्थान पर महाराज सुहेलदेव के सामने पड़ा, तो महाराज सुहेलदेव के साथ कुल 20 से 25 हजार योद्धा थे, 1.5 लाख योद्धा सालार मसूद के साथ पास थे। लेकिन 20 से 25 हजार इन वीर बांकुरों ने उन विदेशी आक्रांताओं को गाजर और मूली की तरह ऐसा काटा कि उसके बाद वो दुष्ट सालार मसूद यहां जिंदा पकड़ लिया गया। और उसको सजा भी ऐसी हुई कि जो इस्लाम के अनुसार जहन्नुम में जाने की गारंटी देता है। बहनों और भाइयों, और इसीलिए हम कहते हैं, इसीलिए प्रण था प्रधानमंत्री मोदी जी का एक इस बारे में आदेश था कि राष्ट्र नायकों का सम्मान होना चाहिए। और इसीलिए उस प्रण और उस भाव को व्यक्त करने के लिए मन में एक इच्छा थी, महाराजा सुहेलदेव को जो सम्मान मिलना चाहिए था, इतिहास ने भले ही उनके साथ नाइंसाफी की है, लेकिन डबल इंजन की सरकार उनके साथ नाइंसाफी नहीं होने देगी, क्योंकि हमारे सामने प्रेरणा पुरुष के रूप में ऐसा महापुरुष शौर्य और पराक्रम का प्रतीक होना ही चाहिए, जो महाराज सुहेलदेव के रूप में आज हमारे सामने है। और आज उनका एक भव्य स्मारक यहां पर हम लोगों ने बना करके आज बहराइच वासियों को, पूर्वांचल वासियों को, जिन लोगों को जिन्होंने महाराज सुहेलदेव के साथ इस पराक्रम में युद्ध लिया था, उस युद्ध में भाग लेकर के भारत को विधर्मियों के आक्रमण से बचाया था, भारत धर्म और संस्कृति को बचाने का काम किया था, धरा को भी और धर्म को भी बचाने का काम किया था, उन लोगों को पददलित कर दिया गया, वंचित कर दिया गया, बुनियादी सुविधाओं से वंचित कर दिया गया। और मैं पूछना चाहता हूं आज इसी अवसर पर कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, अन्य दलों को पूछना चाहता हूं, क्या किया उन्होंने, क्या किया उन्होंने? महाराज सुहेलदेव को क्यों नहीं सम्मान मिल पाया? क्यों नहीं सम्मान मिल पाया? आखिर महाराज सुहेलदेव के नाम पर यह भव्य स्मारक पहले क्यों नहीं बन पाया? आजादी के बाद क्यों नहीं बन पाया? महाराज सुहेलदेव को यह सम्मान पहले बनाने का काम जो होना चाहिए था, उनके नाम पे मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं बन पाए? उनके नाम पर विश्वविद्यालय पहले क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि वोट बैंक की तो चिंता थी, लेकिन महापुरुषों का नाम अगर रख देंगे तो कहीं तुष्टीकरण की नीति फेल न हो जाए और मुस्लिम वोट बैंक के नाते वे लोग उन विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोलते थे। और मैं यही बोलना चाहता हूं उन लोगों से जो लोग आज भी जिन्ना का महिमा मंडन करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जब भारतीय जनता पार्टी
राष्ट्र नायक, राष्ट्रीय शिल्पी, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के कार्यक्रम को यहां पर पूरे प्रदेश के अंदर और देश के अंदर मनाती है। प्रधानमंत्री जी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा को स्थापना केवड़िया गुजरात में स्थापित कराया। तब समाजवादी पार्टी जिन्ना का गुणगान करती है, राष्ट्र तोड़क जिन्ना का गुणगान करती है। जब हम लोग महाराजा सुहेलदेव के विजयोत्सव को मनाने की बात करते थे, तब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में होड़ लगती थी कि नहीं, गाजी मियां का विवाह होना चाहिए। हमने कहा विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। और मैं धन्यवाद दूंगा उन सभी लोगों को जिन्होंने इस बार से गाजी के नाम पर होने वाले आयोजनों को पूरी तरह से बंद करवा दिया है। विदेशी आक्रांता के नाम पर कोई आयोजन नहीं होने चाहिए। आयोजन होंगे महाराज सुहेलदेव के नाम पर होंगे। बहराइच का मुख्य आयोजन होगा तो महाराज सुहेलदेव के नाम पर होगा। बहराइच का मुख्य आयोजन होगा बालार कृषि के नाम पर होगा। इस मंडल का मुख्य आयोजन होगा आदि शक्ति मां पाटेश्वरी के नाम पर होगा, किसी विदेशी आक्रांता के नाम पर नहीं होगा। और इस संकल्प के साथ आज हम सब आपके पास आए हैं। कौन वे लोग थे जिन्होंने इन महापुरुषों को सम्मान से वंचित किया? कौन वे लोग थे? कौन वे लोग थे जो अयोध्या में राम मंदिर का विरोध कर रहे थे? कौन वे लोग थे जो काशी में काशी विश्वनाथ धाम का विरोध कर रहे थे? कौन लोग थे जो महाराजा बिजली पासी के शौर्य और पराक्रम को भुलाने का काम करते थे? जैसा स्मारक यहां पर महाराज सुहेलदेव का बना है, ऐसा ही भव्य स्मारक महाराजा बिजली पासी का हम लखनऊ में बनाने जा रहे हैं। लखनऊ में बनेगा। उन्होंने भी विदेशी आक्रांताओं को रोका था, दमदारी के साथ रोका था और उनके साथ युद्ध करते हुए, उन्हें पछाड़ते हुए विदेशी आक्रांताओं को दूषित करने का काम किया था। और महाराजा बिजली पासी के नाम पर लखनऊ में इसी प्रकार का भव्य स्मारक बनाने की तैयारी हमारी सरकार ने प्रारंभ किया है। बहनों और भाइयों, 1857 की क्रांति की 4 वीरांगनाओं ने, महारानी लक्ष्मीबाई ने झांसी का मोर्चा संभाला था, वीरांगना अवंतीबाई ने, वीरांगना झलकारी बाई ने और वीरांगना उदा देवी ने भी अंग्रेजों के दांत खट्टे करने के काम किए थे। आपको याद होगा इन तीनों वीरांगनाओं के नाम पर, महारानी लक्ष्मीबाई के नाम पर झांसी के मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालय का नामकरण किया जा चुका है। और महारानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी के नाम पर डबल इंजन की सरकार ने बदायूं में महिला पीएसी की एक नई बटालियन का गठन किया है और उसका नामकरण और बड़ी ऐसे ही अश्वारोही प्रतिमा महारानी अवंतीबाई का वहां पर हम लोग वीरांगना अवंतीबाई का लगाने जा रहे हैं। वीरांगना उदा देवी का एक भव्य प्रतिमा का निर्माण लखनऊ में महिला पीएसी की महिला बटालियन का हमने गठन करने की कार्रवाई चल रही है। लगभग 35-40% काम हो चुका है। जैसे कार्य पूरा होगा, वीरांगना उदा देवी पासी की एक भव्य प्रतिमा, अश्वारोही प्रतिमा, तलवार लहराते हुए वीरांगना के भाव के साथ दुश्मन को ललकारते हुए एक भव्य प्रतिमा की स्थापना हम लोग लखनऊ में करने जा रहे हैं। और झलकारी बाई, वीरांगना झलकारी बाई का के नाम पर महिला पीएसी बटालियन का गठन गोरखपुर में हो रहा है। वहां पर उनके नाम पर हम लोग वहां पर भी इसी प्रकार की भव्य प्रतिमा की स्थापना करने जा रहे हैं। आपको याद होगा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पंचतीर्थ देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाए, उनके निर्देशन में बने। पंचतीर्थ के साथ साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए स्थलों को सम्मान मिले। इसके लिए लखनऊ में एक भव्य स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण युद्ध स्तर पर चल रहा है। इस वर्ष के अंत तक वह भव्य स्मारक बन करके तैयार होगा और हम उम्मीद करते हैं कि बाबा साहब की पुण्यतिथि 6 दिसंबर तक
वह बन करके तैयार होकर के अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था देते हुए उसका संचालन भी हम आगे करने का काम करेंगे। बहनों और भाइयों, संत रविदास की स्मृति में उनकी जन्मभूमि चीर गोवर्धन में भी एक भव्य स्मारक और सुंदरीकरण का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशन में पूरा हुआ है और हम सब तक राम को पहुंचाने वाले त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि वाल्मीकि की साधना भूमि लालापुर में महर्षि वाल्मीकि की आश्रम के सुंदरीकरण का काम भी पूरी भव्यता के साथ संपन्न हुआ है। बहनों और भाइयों, यही नहीं, प्रयागराज में जहां पर भगवान राम, मां जानकी और लक्ष्मण जी को निषाद राज ने गंगा पार कराई थी, वहां पर आप भी एक बार जाइए और वहां पर देखें कितना भव्य स्मारक भगवान राम और निषाद राज के मिलन का बन चुका है। यह है भारत के विरासत के प्रति सम्मान का भाव। आज तो कोई अयोध्या में भगवान राम के मंदिर बनाने पर प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। अब तो ये नारा जो कभी लगाया करते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, अब तो भगवान राम के मंदिर में, भगवान राम का अयोध्या में मंदिर भी बन चुका है, भगवान राम का भव्य मंदिर भी बन गया है और राजा राम का भी भव्य दरबार अयोध्या में राम मंदिर में सज चुका है। अब अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरी हो गई है, नैमिषारण्य सुंदरतम नगरी हो रही है। और आज के इस अवसर पर जब हम ये कार्यक्रम आगे कर रहे हैं, आज महाराजा बलभद्र सिंह जी की भी पावन जयंती है। इस अवसर पर मैं उनकी स्मृतियों को भी नमन करता हूं। मैं धन्यवाद दूंगा आज से 80 वर्ष पहले, 75 वर्ष पहले महाराज सुहेलदेव की इस प्रतिमा की स्थापना महाराजा वीरेंद्र भद्र सिंह जी ने यहां पर कराया था। मैं उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। आज इसीलिए इस भव्य स्मारक में जिन्होंने सबसे पहले जमीन भी दान दी और दान देने के साथ साथ जिन्होंने आज से 75 वर्ष पहले महाराजा सुहेलदेव के भव्य एक प्रतिमा यहां पर स्थापित करके कार्यक्रम प्रारंभ किया था। ऐसा नहीं कि मुझे पहली बार आने का अवसर प्राप्त हुआ। जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2021 में इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था तब भी मैं आया था और 25 साल पहले भी मैं आया था यहां पर। तब बहनों और भाइयों, प्रशासन ने तमाम इसमें रुकावटें डाली थी। हम विजय उत्सव मनाने के लिए आए थे 10 जून को, तब भी कार्यक्रम मुझे 3 बार आने का अवसर प्राप्त हुआ था। और आज आत्मा आनंदित है कि हमें महाराजा सुहेलदेव के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर इस भव्य स्मारक के माध्यम से डबल इंजन की सरकार को प्राप्त हुआ है। मैं आज के इस अवसर पर महाराजा सुहेलदेव की स्मृतियों को नमन करता हूं और उनके प्रति कृतज्ञता पूर्वक विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, आज जब ये भव्य कार्य हो रहा है, ये शुभ कार्य हो रहा है, तो याद करना इस कार्यक्रम के साथ 1250 करोड़ रुपए की सौगात भी बहराइच वासियों को प्राप्त हो रहा है। कनेक्टिविटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन विकास, बुनियादी सुविधाएं, लोक कल्याणकारी योजनाओं के 1250 करोड़ रुपए की परियोजनाएं भी, क्योंकि जब कोई महापुरुष आता है, आज तो हमारे पूर्वज महाराजा सुहेलदेव ही यहां पहुंच चुके हैं। अब तो स्वाभाविक रूप से इसका लाभ तो हम सबको प्राप्त होना ही था। और बहराइच वासियों, आपको मैं बधाई दूंगा कि आपने इस आयोजन के साथ अपने आप को जोड़ा है। मैं धन्यवाद दूंगा भारतीय जनता पार्टी, सुहेलदेव राजभर पार्टी के अपने पदाधिकारियों को, जिन्होंने आज महाराजा सुहेलदेव के प्रति यह सम्मान का भाव व्यक्त करते हुए प्रातःकाल 7 बजे मैंने फोन किया था तो पता लगा 10,000 की भीड़ आ चुकी है। प्रातः 7 बजे, कार्यक्रम 11 बजे के बाद होना था, लेकिन तब भी ये उत्साह आपने दिखाया और आपने साबित कर दिया है कि वास्तव में आयोजन तो, मेला तो महाराजा सुहेलदेव का होना चाहिए, सालार मसूद का नहीं।
सालार मसूद का नहीं। सालार मसूद एक आक्रांता था। आक्रांता का मेला और आक्रांता की स्मृति में आयोजन का मतलब गुलामी की मानसिकता। याद करना, प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में एक बात की प्रेरणा दी, पंच प्रण जो देशवासियों को उन्होंने दिलाए थे। विरासत का सम्मान, विरासत का सम्मान है महाराजा सुहेलदेव। गुलामी की मानसिकता से मुक्ति, सालार मसूद के नाम पर होने वाले आयोजनों पर पूरी तरह रोक लगना, यह गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का है। कानून का सम्मान, एक साथ इतनी भारी संख्या में प्रातः काल से लोग आए, शालीनता के साथ कानून का पालन कर रहे हैं और एकता का प्रदर्शन भी कर रहे हैं। कोई जाति का भेद नहीं, कोई मत का भेद नहीं, कोई संप्रदाय का भेद नहीं, हम सब एक हैं। अपने महाराजा सुहेलदेव को सम्मान देने के लिए, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए यहां पर एकत्र हुए हैं और कर्तव्यों का पालन, हम सब अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए कि हमारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो कर्तव्यों की शिक्षा हमें भारत के संविधान के माध्यम से दी है, उन कर्तव्यों का पालन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्पों को अपने जीवन में अंगीकार करते हुए विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करना है। बहनों और भाइयों, आज तो बहराइच के लिए बाईपास का भी शिलान्यास हो रहा है। बहराइच की कनेक्टिविटी को और अच्छा बनाने का काम हो रहा है। बहराइच के अंदर तमाम ब्रिजेज के शिलान्यास के कार्यक्रम भी हो रहे हैं। तकनीकी संस्थानों का शुभारंभ भी होने जा रहा है, स्वास्थ्य के केंद्रों का भी और जल जीवन मिशन से जुड़े हुए पानी हर घर नल की योजनाओं का भी, बाढ़ बचाव के कार्यों का भी और अन्य तमाम अन्य योजनाओं को भी हम यहां इस कार्यक्रम के साथ जोड़ रहे हैं। और आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं धन्यवाद दूंगा उन सभी उन महापुरुषों को, उन महानुभावों को जिन्होंने लगातार दशकों से मांग रखी थी कि भाई बहराइच में गाजी की नहीं, बहराइच में तो महाराज सुहेलदेव की पूजा होनी चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए। और इसमें श्री कन्हैया लाल रूपानी जी, श्री मुकुट बिहारी वर्मा जी, मुकुट बिहारी वर्मा लगने में सीधे दिखते हैं लेकिन देखो दशकों पहले मांग कर रहे थे। श्री अक्षयवा लाल गौड़ जी हमारे पूर्व सांसद हैं, श्री आनंद गौड़ के पिता, और श्री सुरेश्वर सिंह जी, कम बोले तो अच्छा होगा, श्रीमती अनुपमा जायसवाल जी, श्री पदम सेन चौधरी जी हमारे विधान परिषद से सदस्य हैं, श्री श्याम करण टेकड़ीवाल पूर्व जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, श्री कृष्ण मोहन गोयल, श्री दिलीप गुप्ता जी, स्वर्गीय हनुमान प्रसाद शर्मा जी जो अब नहीं है, मैं इस अवसर पर इस स्मारक के माध्यम से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान सूर्यदेव से, माता पाटेश्वरी से, क्योंकि मां पाटेश्वरी का दर्शन करने के लिए महाराज सुहेलदेव प्रतिदिन देवीपाटन मंदिर जाया करते थे, उनसे प्रार्थना करूंगा कि इन दिव्य आत्माओं को वह अपने चरणों में स्थान दें। स्वर्गीय हनुमान प्रसाद शर्मा जी को, स्वर्गीय संत राम सिंह जी को जो विश्व हिंदू परिषद के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, इन सभी के प्रति मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आज के इस अवसर पर बहराइच वासियों को इन सभी योजनाओं का हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और हमारा प्रयास होना चाहिए कि अगले वर्ष से 3 दिवसीय भव्य आयोजन इस चित्तौड़ा में महाराज सुहेलदेव की स्मृति में होना चाहिए। शोध कार्यक्रम आगे बढ़ने चाहिए। जो एक पत्रिका महाराजा सुहेलदेव स्मृति न्यास के द्वारा यहां पर छापी गई है, इस पत्रिका को घर घर तक पहुंचाने, हर वर्ष एक अच्छी स्कॉलरशिप देते हुए विश्वविद्यालय के छात्रों को स्कॉलरशिप देते हुए इस पर शोध करके एक अच्छी लाइब्रेरी का निर्माण भी होना चाहिए, जिससे आने वाले समय में महाराज सुहेलदेव जैसे राष्ट्र नायकों के नाम को कोई इतिहास के पन्नों से गायब करने का दुस्साहस न कर सके। इस विश्वास के साथ आज के इस अवसर पर मैं महाराजा सुहेलदेव की स्मृति को नमन करते हुए आप सभी की उपस्थिति के लिए आपका अभिनंदन करते हुए बहराइच वासियों को, देवीपाटन वासियों को, जिन पूर्वजों ने इस पूरी लड़ाई में भाग लिया था और उस युद्ध में
उसको एक परिणति तक पहुंचाया था, जिसका परिणाम था कि 150 वर्षों तक भारत पर कोई विदेशी आक्रांता हमला करने का दुस्साहस नहीं कर पाया था। उन सभी के चरणों को नमन करते हुए, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। मेरे साथ बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव। बहुत बहुत साधुवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब श्री यशवेंद्र विक्रम सिंह जी, अध्यक्ष श्री सुहेलदेव स्मारक समिति, स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे महाराज जी को। और राम दरबार जिला प्रशासन की ओर से स्मृति चिन्ह के रूप में करतल ध्वनि से स्वागत हो। बहुत सुंदर स्मृति चिन्ह है। महाराज सुहेलदेव जी अश्व पर सवार, और ये जिला प्रशासन की ओर से राम दरबार भेंट कर रही हैं जिलाधिकारी मोनिका रानी जी, सीडीओ मुकेश चंद्र जी और जिले के और वरिष्ठ अधिकारीगण। आप लोग अपने अपने स्थान पर बने रहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रस्थान के पहले अभिवादन कर रहे हैं। आदरणीय जनता का जनमानस में आज जो उत्साह दिखा, जो प्रसन्नता दिखी, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने महाराज सुहेलदेव जी की प्रति जो कृतज्ञता ज्ञापित की और जो आभार